सबन को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। भैया कल आप सभी के समक्ष में लाइव आया था और एक अपना विचार आप सभी के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो उन्होंने अपने अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें बताए कि ये करवा दो, वो करवा दो, ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, ये व्यवस्था नहीं बनने देते हैं, कॉरिडोर बनवा दो, कॉरिडोर के लिए मना क्यों कर रहे हो। तो भैया मना कौन कर रहा है? सहमति तो हो चुकी है, बस बनना बाकी है। हर चीज का सॉल्यूशन कॉरिडोर नहीं होता है, कुछ खुद भी समझना होता है। राधे राधे जी सभी को, किशोरी जी की कृपा है, आनंद में है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि कॉरिडोर। आपको क्या लगता है कि कॉरिडोर बनने के बाद में क्या भीड़ कम हो जाएगी? भीड़ तो बढ़ेगी और बढ़ेगी। और अब तो ब्रिजवासी की तो मैं बात ही ना लाऊं कि उन पे कहा होगा वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। ठीक है भैया, उनके लिए ठाकुर जी बैठे हैं, आप लोगों से या किसी और से कहने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी किशोरी जी हैं ब्रजवासी का ध्यान रखने के लिए। लेकिन कल से मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, कल वाली पोस्ट पे जो कल लाइव हुआ था, बड़े बड़े अजीब से विचार लोगों के, बड़े बड़े अजीब सी धारणा लोगों की आ रही है कि भैया आप क्यों ऑनलाइन फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो? अरे कॉरिडोर बनने दो, आप कॉरिडोर के लिए मना क्यों कर रहे हो? तो भैया हम तो बिल्कुल मना नहीं कर रहे, तुम्हारे जो इच्छा है वो करो। हम तो आवे क्यों अब यो ना कह रहे कि मत आओ। हम तो कल खूब निवेदन करो, हाथ जोड़ जोड़ के सबसे कही, और बहुत लोगों ने कमेंट किए, उन्होंने बोला कि भैया हम नहीं आएंगे। उनके लिए तो देखो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो दर्शन, एक बड़ी सुंदर बात आप लोगों को मैं बताता हूं। आप जहां चाहोगे ना, वहीं श्री ठाकुर जी किशोरी जी आपको दर्शन दे देंगे, जहां आप चाहोगे। लेकिन उतना प्रेम, उतना समर्पण श्री ठाकुर जी के प्रति आपका होना चाहिए। वृंदावन में या ब्रिज में जहां भी लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अच्छा मैं आप लोगों से ही प्रश्न करता हूं जितने भी इस समय जुड़े हुए हैं, अच्छा कितने लोग दर्शन के भाव से आते हैं? क्या दर्शन का पता है कैसे दर्शन होते हैं? दर्शन का भाव क्या है? ठाकुर जी के दर्शन किए कैसे जाते हैं? आपको जैसा कि मैं जब हमारा ब्रज भक्ति विलास नामक जब ग्रंथ मैं आरंभ किया था आप सभी के समक्ष, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हर जगह का एक प्रणाम मंत्र श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने प्रदान किया है। आपको उस स्थल का प्रणाम मंत्र तक नहीं आता। आपको तो ठाकुर जी के मैया बाबा को नाम ना पता हो, श्री जी के मैया बाबा को नाम ना पता हो। तो भैया हम तो प्यार से कह सके, आजकल तो कोई देखे कहबे मुंह सारना है, हवाल कह दे भैया पकड़ ले हमें को रास्ता में, तो महाराज ज्यादा बोलना सही ना है। देखो ब्रजवासी को रुष्ट करके अगर आप चाहते हो किसी ठाकुर जी के दर्शन, फल नहीं मिलने वाला। अगर आप चाहें कि भैया ब्रजवासी रुष्ट हो गया, ब्रजवासी गुस्सा हो गया, या ब्रजवासी को आप कोई कष्ट दे रहे हैं, और आप ये चाहें कि श्री ठाकुर जी की, श्री लाडली जी की ये प्राप्ति हो जाएगी या उनकी कृपा हो जाएगी, तो असंभव है। ब्रजवासी ते हरि की शोभा, समझ रहे हैं आप लोग? या ब्रज की शोभा ही ब्रजवासी ते है, ठाकुर जी की शोभा ही ब्रजवासी ते है। आप ब्रजवासी को कष्ट दोगे तो ठाकुर जी श्री जी आप पे कृपा बिल्कुल ना करेंगे कदा, ये चीज तो भूल ही जाओ। ठीक है, आप आडंबरी होकर दिखावा करके कुछ भी कर लीजिए, पाखंड कर लीजिए, कलयुगे पूज्यते पाखंडे, भैया कलयुग में तो पाखंड की पूजा है। लेकिन महाराज कल भी वही हाल हो। हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो कल परसों में दर्शन करके गए हैं, उन्होंने कमेंट में बताया भी है कि भैया यहाँ तो हम तो दर्शन करके आए हुए हैं, लेकिन भैया लोग मानने को तैयार नहीं है।
आपको पता है मैंने एक वीडियो भी डाली थी वृंदावन की, क्या हालत हो रही है उसमें, बच्चे दब रहे हैं, बूढ़े दब रहे हैं। इतनी भीड़ में आके क्या करना क्या चाहते हो, किसको दिखाना चाहते हो? कभी यहां तो आप इतना आप भक्ति भाव दिखाएंगे, घर में जाके सब भक्ति भाव भूल जाओ। वहां तो आप 5 मिनट श्री राधा रानी को नाम ना ले सको, ठाकुर जी को भजन ना कर सको, नेक्स्ट सेवा पूजा की कह दो तो महाराज जैसे का बीजरी सी पर गई हो, ऐसो है जाए घरन में तो सब रो भक्ति श्रद्धा भाव ही है कि फूटे सबको। यहां आ रहे दर्शन करने, दर्शन तो करने ही नहीं आ रहे, ऐसे ऐसे कृत्य हो रहे हैं, बोलने में भी शर्म आती है। कल मैंने खूब हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन किया सभी से कि भैया मत आओ। बहुत लोगों ने बात मानी है, ऐसा नहीं है नहीं मानी है, मेरे निवेदन से बहुत लोगों ने बात मानी है कि इतनी भीड़ में आना उचित नहीं है। स्टेटस लगाना पहुंच गए साहब, वृंदावन पहुंच गए, प्रेम मंदिर पहुंच गए। क्या है प्रेम मंदिर? जहां हमारे ठाकुर जी जो वृंदावन में है, सप्त देवालय हैं, 7 ठाकुर प्रकट हैं। प्रेम मंदिर तो चलो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अब जाके बनवाए हुए, लेकिन ये कितने सैकड़ों सालों पुराने ये मंदिर हैं जिन्हें जो स्वयं प्रकट हैं, जिन्हें हमारे रसिकाचार्यों ने जिन श्री विग्रहों को स्वयं प्रकट किया है महाराज, लेकिन उनके दर्शन थोड़ी करवे आ रहे हैं, बस भीड़ में भिज रहे हैं बुरी तरह से। दम निकल जाएगी, बात है मानो। आप खुद को संभालेंगे कि परिवार को संभालेंगे? ठाकुर जी को भजन तो घर बैठ क्यों करो जा सके, 1 माला 2 माला करो ना, करके दिखाओ। और दिखाना थोड़ी होता है भजन। हमारे दादाजी कहे में और बड़े रसिक लोग ऐसा कहे में कि अपनो भजन कहू कोई कुछ दिखाई के ना करना चाहिए। अपनो भजन तो एकांत को है कि माला जोरिया लेके दिखावे थे भाई डोलने का साहब हम भजन कर रहे हैं, ये कोई भजन थोड़ी है, ये तो दिखावो कर रहे हो। आप भजन चाहे तो घर रह के भी कर सकते हो। अरे आप हर वक्त काम करते करते मुख में श्री राधा नाम भी ले सकते हो। बहुत भीड़ हमारे ब्रज के इस समय एक महान विभूति हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, उन्हें उनके दर्शन के लिए ठीक है कि भीड़ उमड़ रही है। आप लोगों से ही पूछूंगा मैं ये चीज, विक्की जी सही में कह रहे हैं, आप घर के पास वाले मंदिर में कोई ना जावे, सब यहीं भगे। अरे अधरों से राधा ना लेके आप मन मन में तो राधा राधा रट सकते हैं। आप अभी श्री राधा नाम की महिमा जानते नहीं है ना, जाए दिना जान जाओगे, बाद ना आप लोगों को पता चलेगी कि श्री राधा नाम की महिमा का है। महाराज बड़े बड़े देव गंधर्व कंधान पे बैठाए के डोले। आप एक चीज सोचिए कि जा नाम को श्री ठाकुर जी स्वयं अपनी मुरली में ले रहे हैं, जा नाम को ठाकुर जी स्वयं भजन कर रहे हैं, तो वो नाम में वो कितना सिद्ध हो, कितनी कृपा हमारी कृपामयी श्री लाडली जी हैं। आप सोचो श्री ठाकुर जी स्वयं नाम की रटना लगाए हुए हैं, मुरली में श्री ठाकुर जी बाई नाम को ले रहे हैं। घर बैठ क्यों तो भजन करो जा सके। तो यहां मुंह तो ना लगे कोई दर्शन करवे के भावते परेशान है मैं गिरिराज जी में या आ रहे। देखो मेरी बात बहुत ने बुरी लग गई कल, ये पर्यटक स्थल ना है, और फिर ब्रज को ये 3 स्थानन पे ही ना है, ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है भैया। ठाकुर जी ने अनेक अनेक लीला करी है, हमारी लाडली जी ने बड़ी बड़ी अनेक अनेक लीला करी है। उन लीलान के दर्शन करवे आपके मन में कभी भाव आता है कि हम ब्रजमंडल की परिक्रमा, आप लोगों के मन में यदि कभी ऐसा भाव आए तो देखो इतनी कृपा श्री ठाकुर जी करेंगे। अलग अलग स्थानों पर जाकर आप लोग दर्शन कीजिए। आप लोगों से एक लीला पूछ ली तो महाराज एक लीला ना बताएगी इनकी। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इस समय इस भीड़ में आप लोग ना आए। ठाकुर जी है सके आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। अब सपोज करो आप बच्चा ने लेके आए रहे हैं, आप अपने माता पिता को आप लेके आए रहे हैं और भीड़ में कोई घटना घटित है जाए तो फिर आप लोग कहा करोगे, कौन थे कहोगे? कोई है सुनने वाला आज के समय, आज के या कलयुग में कौन सुन ले वो तुम्हारी? कोई है सुनने वाला? नहीं। उनको यदि कुछ होता तो कष्ट आपको झेलना है जीवन भर।
तो भैया बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप भीड़ में बिल्कुल मत आओ। मेरी बातन ते कष्ट है रो बहुत लोग है दो, कोई बात ना है ऐसा कहे या कष्ट की वजह से कोई कि भैया जान बच जाए। वृंदावन की एक वीडियो आज मैंने सुबह एक डाली थी, उसमें तो भैया वो तो देख देख के आ रहा कि ये भीड़ में आ कैसे जाएं। हमारे तो घर से बाहर निकलने को मन ना हो, ये लोग इतनी भीड़ में दब रहे हैं, पिचक रहे हैं, ऐसा यारो जैसे दबाए दिए हो और मोड़ो ऊपर ने करे आए हो महाराज। ये हाल है रहे हो। नेक नेक से छोटे छोटे से बच्चा है, उनको ध्यान ना दे रहे, खुद तो मर रहे, बच्चा नो संग लेके मर रहे। ब्रज भाषा है, थोड़ी मीठी लगे तो या के शब्द कछु कछु कड़बे लग जाए प्रभु। हम तो ठाकुर जी तो ना चूके, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कम से कम आप ये संदेश जगह जगह पहुंचा सकते हैं कि इस समय पर ब्रजमंडल में आना सही नहीं है। कम से कम ये 15 दिन तो आप लोग ना आए। ठीक है, मेरी बात लग रही होगी बुरी, कोई बात ना है भैया, ऐसा क्या मुंह पे ना आतो हो कछु, मुंह क्षमा कर दी हो अगर मुंह से कोई गलती है जाए तो, लेकिन यह समय मत आओ। आज भी मैं कोसी से बरसाने आ रहा था, सुबह तो निकल गया, सुबह ट्रैफिक नहीं था, जल्दी गया था। वहां से जाते टाइम महाराज ऐसे ऐसी जगह पर गाड़ी खुदाई के लानी पड़ी है, अपने घर तक आवे में आफत आ रही है, घर ना आ सके। ये ब्रजवासी को बड़ा कष्ट है, और ये ध्यान रखो जब ब्रजवासी को जब जब कष्ट भयो ना, तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची है कि कहूं के नारे होगे। फिर अनिकेत जी कह रहे हैं कि मैंने आपका कल का लाइव बहुत शेयर किया और बहुत लोगों ने आना कैंसिल कर दिया। बहुत अच्छी बात है, अपनी जान बचाओ, कोई किसी का नहीं है इस संसार में ठाकुर जी के अलावा। आप घर रहकर भी ठाकुर जी को देखो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ और लाडली जी को नाम आप लोग सुमरन करते रहो, देखो कितना आनंद आवे। हम तो सदैव कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहे, हमारे घर वाले कहे में ही पागल है वो। तो महाराज जब ये स्थिति आ जाए ना, तब समझ लो कि हाँ ठाकुर जी की कृपा हो रही है। एक बात और याद रखिए कि जब आप सबसे बड़े संकट में फंसे हुए हैं, तब यह समझ लीजिए कि आप श्री ठाकुर जी के सबसे निकट हो उस समय पर। ठाकुर जी के सबसे निकट तभी हुआ जाता है जब आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा संकट है, तब आपको कोई और याद ना आवे को ठाकुर जी के, श्री जी के अलावा, तब आप सबसे निकट होते हो श्री प्रिया जी के, श्री ठाकुर जी के। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लोगों की सिस्टम की कमी है। जय हो रमेश जी महाराज। ठीक है भैया, सब हमारी कमी है, तुम्हारी तो कोई कमी है ही ना। हम तो खुद कह रहे हैं हमारी कमी है भैया, मत आओ, हाथ जोड़ रहे मत आओ, क्यों आ रहे हो, तुम्हारी तो कोई कमी है ही ना। चिराग जी कह रहे हैं जिस दिन इंटरनेट बंद हो जाएगा तीर्थ स्थल पे, उस दिन भीड़ कम हो जाएगी। देखिए आज का युग है, आपको लगता है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा या सोशल मीडिया बंद हो जाएगा? मनोज जी कह रहे हैं दिन का महत्व होता है, व्यवस्था करना मंदिर प्रबंधन का काम है। अच्छा जी, आप ये बताइए कितनी लोगों की व्यवस्था करे प्रबंधन, लाखों की, करोड़ों की, कितनों की करे प्रबंधन, मर जाए क्या करते करते? आप लोगों का कोई फर्ज नहीं होता। दिन का महत्व, अच्छा जी, दिन का महत्व तो आप घर पे भी उस दिन का महत्व समझ सकते हैं, अपने पास वाले मंदिर में जाकर भी उस दिन का महत्व समझा सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि दिन का महत्व। चलो पास वाले मंदिर में जाएंगे, वहां संकीर्तन करेंगे सबके साथ बैठ के, ले ढोलक और हारमोनियम और आनंद लो, झांझ मजीरा ली और श्री जी के नाम को उच्चारण, महाराज आनंद आ जाए। दिन को महत्व तो अपने यहां तो मना सको कि दिन के महत्व को यहीं भगोगे। और फिर ब्रज 84 कोस है, ब्रज 84 कोस में ना क्यों ना है भगो, यहीं आपको जरूरी है बरसाने, नंदगाम और गिरिराज जी में 84 कोस में भी तो ठाकुर जी के अनेक अनेक दर्शन है, वहां क्यों आप लोग ना जाओ? ब्रज कोई छोटी बड़ी भूमि थोड़ी है, 84 कोस दर्शन है, मानते हो इस चीज को, तो वहां तो आप लोग जा सको। ठाकुर जी कण कण में विराजमान है, श्री प्रिया जी कण कण में विराजमान है। मानने वाला आपका भाव होना चाहिए, आपका इतना प्रेम उनके ऊपर होना चाहिए। गीत जी कह रही है आप गुस्सा मत होइए महाराज। महाराज हम कोई तो गुस्सा ना है, हम तो आपकी जान बचावे को निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी भीड़ में आप लोग ना आओ।
मनोज जी कह रहे हैं खाटू श्याम में भीड़ बढ़ने पर बड़ी व्यवस्था कर दी गई है। अच्छा जी, और भीड़ बढ़ जाएगी फिर क्या होगा? कहाँ चाह रहे हो? एक तरह से तो अच्छा लगता है कि चलो लोग जाग रहे हैं सनातन धर्म की ओर, लोग अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन दर्शन का तो भाव ही नहीं है। केवल रील बनाने, केवल फेमस होना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है, स्नैपचैट पे वीडियो डालनी है और पोस्ट डालनी है, वही सब चल रहा है जहां देखो वहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब आपकी गलती है, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी तो यही आदत पड़ चुकी है। मैं आप लोगों पे नहीं थोप रहा, यहाँ के भी लोग हैं, और केवल गोस्वामी नहीं है, अन्य अन्य लोग भी हैं जिन्होंने पेज बना रखे हैं या फिर इंस्टाग्राम आईडी बना रखी है, वो भी लगे हुए हैं। तो इसलिए केवल और केवल आप लोग गोस्वामियों को ही ना टारगेट किया करें। और ये गोस्वामी कोई साधारण ना है, ऐसी श्री लाल जी की, श्री प्रिया जी की सेवा उनने हमको ना दी है। कोई पूर्व जन्म को प्रारब्ध है महाराज, जो या जन्म में ये अवसर प्रदान भयो है। आपको क्यों ना मिल गो? आप कैसे पड़े हो बाहर? तो ब्रजवासी क्या ही कहे, आप ब्रजवासी का भाव अभी जान ही नहीं पाएंगे। देखो, तनुज आरएम वासने जी का एक कमेंट आया है। ये कह रहे हैं कि ब्रिज जाने का भाव अगर मन में आ रहा है तो आने वाले अगले कुछ दिनों तक इस भाव को और रोक कर रखें। बहुत बुरा हाल है, ठाकुर जी का ध्यान घर से ही रहकर करें, बहुत अच्छा है। ना आपको कष्ट होगा ना ब्रजवासियों को। चलिए, किसी ने तो सोची ब्रजवासी के बारे में। आशीष जी कह रहे हैं कि पांडे जी राधे राधे, हमारे मित्र हैं आशीष जी। बेवकूफ को नहीं समझा सकते हो शर्मा जी, कलयुग है। सबको राधे राधे। तो भैया कछु दिन या भाव को रोक के रख लो, ऐसा भाव उमड़ रहे हो तो। देखो, प्रतीक अग्रवाल जी का आया है कि बांके बिहारी जी और बरसाना में दोपहर में दर्शन खोले रहे तो स्थिति काबू में। तुम्हारे ठाकुर तुम्हारे घर को है, मंदिर तुम्हारे घर को है? तुम्हारे अंदर नेकात भाव है, नेका शर्म बची है कि ना बची? मंदिर दोपहर में खुले रहे साहब, है? तुम कितनी देर खड़े रह सको? 1 घंटा खड़े रह सको एक स्थान पे? और तुम क्यों कि हम अपनी लाल जी को, अपनी प्रिया जी को इतनी देर, मतलब थोड़ा सा भी आराम वो ना कर सके, थोड़ी सी भी शयन वो ना कर सके? तुम्हारे काज वो खड़ी रहे में काई को आ रहे हो? ऐसे तो मत आओ, ऐसे इनकी यहाँ आवश्यकता ना है। तुम्हारे का दर्शन खोलेंगे दोपहर में। मर्यादा जानते नहीं, सेवा करना जानते नहीं, केवल जी हिलाना आ जाता है लोगों को। कभी ग्रंथों को उठा के देखो, रसिकाचार्यों की वाणियों को उठा के देखो कि वो कैसे कैसे श्री लाल जू की, श्री प्रिया जू की सेवा करते हैं। तुम्हारे का है तो 24 घंटा खोल के रख दो मंदिर, है तुम्हारो का है। हम तो केवल इतनी कह रहे हैं कि इन 15 दिन मत आओ। खाजूर पर रो है, भेड़ चाल में भगी आ रही है दुनिया, ना समझ में आ रही बात। कल लाइव क्या कर दिया, लोगों की आग लग गई। ये क्या कह रहे हैं, आने के लिए मना कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कमेंट में डाल रहे हैं, योगी जी देखिए ये आने के लिए मना कर रहे हैं। अरे भैया, हम तो केवल आपको इतना कह रहे हैं कि आप इस समय ना आए, 15 दिन बाद आ जाओ। ठाकुर जी तो वही है, ब्रज तो वही है, वृंदावन वही है, और इतनी भीड़ में दर्शन है जाएंगे? अभी 2-3 मैंने कमेंट पढ़े थे तो बोल रहे भैया हम 24-25 तारीख में दर्शन के लिए आए, दर्शन नहीं हुए, होंगे ही नहीं। इतनी भीड़ में कहां से आप लोग दर्शन कर लेंगे? अभी भी एक कमेंट है सरिता जी का, भाई दर्शन हो ही नहीं पाते। प्रियंका जी कह रहे हैं भैया हम नहीं आ रहे, आप टेंशन। देखो, टेंशन की बात नहीं है। जब कोई दुर्घटना यहां होती है ना, किसी के साथ बीतती है, तो बड़ा कष्ट होता है। परसों जो घटना हुई है ना, उसको देखकर मन को बड़ा दुख हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग समझने को ही तैयार नहीं है। मनोज जी कह रहे हैं कि महाराज जी हम तो आपको बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन 2 दिन से आप नाराज से दिखाई दे रहे हैं। भैया नाराज ना हूं, हमारी तो भाषा ही ऐसी है, ब्रज भाषा है ना, तो थोड़ी चुभ जाए लोगन के। कोई जो जाने ब्रज भाषा को आनंद का है, वो रस ले। गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है, केवल एक निवेदन कर रहे हैं कि इन 15 दिनों कम से कम मत आइए। इतनी भीड़ है भैया, ना तो दर्शन ही है पाएंगे और हाल और बुरा हो जाएगा। फिर तुम यहीं के लोगों को गाली दोगे, शासन प्रशासन को तुम लोग गाली दोगे, क्या फायदा बात है? दर्शन है ना पाएंगे, भीड़ में बेच जाओगे। तो या हमारे हम मना कर रहे हैं।
पता है सबसे ज्यादा आनंद हमें कब आयो? कोविड आयो ना, तो वह समय पे सब देवालय मंदिर सब बंद हो चुके थे, अंदर ही अंदर गर्भगृह में पूजा हो रही थी। महाराज कितना आनंद आयो दर्शन में। कोई नहीं, एक चिरैया नहीं, केवल चुपचाप वहां पहुंच जानो लाडली जी महल में, दर्शन करके आ जानो। कोई क्राउड नहीं, कोई आदमी का कोई चिरैया ना हुआ टाइम पे। जब बीत रही तो लोग घर से बाहर ना निकल रहे। फिर से वही हाल हो रहा है। सुनने में आया कि कोरोना के भी कुछ केसेस बढ़ने लग गए फिर से, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा। भेड़ चाल है, भगे आ रहे हैं। खूब समझा लिए, खूब कह लिए, हाथ जोड़ लिए, तो क्यों तो भैया पामू छीले तुम्हारे, कम से कम अपनी जानें बचाओ। कविन जी कह रहे हैं वाह रे वाह, लोगों का दिमाग खराब हो गया है, गुड्डा गुड़िया थोड़ी हैं, दोपहर को भी दर्शन। अब इन लोगों को कौन समझाए? वो प्रिया प्रीतम लाल की उस सेवा भाव को समझ ही नहीं रहे, वो जानते ही नहीं है सेवा होती क्या है, सेवा करते कैसे हैं। आपके अंदर भाव हो, आप क्या, अच्छा एक चीज बताइए कि आप अपने बच्चे को कितनी देर खड़े रख सकते हो एक ही स्थान पर? पता है यहाँ के जो ब्रजवासी है ना, वो प्रिया जी को अपनी बेटियों माने, कोई बहनों माने, क्योंकि श्री जी बाल स्वरूप में है। लालजू को अपना पुत्र माने, लालजू को अपना भैया माने। तो यह भावते हुए ब्रजवासी यहाँ पे ऐसी थोड़ी है, सखाऊ माने, मैत्री भाव भी है, सक्ष भाव भी है। तो आप लोग अभी ठाकुर सेवा करना तक जानते नहीं है और आप दर्शन का भाव ऐसा कहते हैं कि दर्शन करने आ रहे हैं। क्या ही कहें ऐसे लोगों से। मानसिकता है ना, हर किसी की मानसिकता अलग अलग है। हाँ, ये अंशु अग्निहोत्री जी का बड़ा सुंदर कमेंट आया है। जिस तरह से श्री जगन्नाथ जी में मोबाइल मंदिर के अंदर ले जाना मना है, उसी तरह बिहारी जी में भी लागू हो। बिहारी जी में ही नहीं, सभी मंदिरों में ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि चाहे पुजारी हो, चाहे स्थानीय लोग हों, चाहे फिर बाहर से आने वाले श्रद्धालु हों, किसी को भी, किसी की भी मोबाइल की एंट्री अंदर नहीं होनी चाहिए। मैं तो बहुत सहमत हूं इस चीज से, किसी का भी नहीं होनी चाहिए मोबाइल। तो अब अंदर प्रवेश होना ही नहीं चाहिए किसी भी मंदिर में। बिहारी जी में एक व्यवस्था बनाई थी, कुछ RFID टैग से बंद करके दे रहे थे, पता नहीं वो चालू है या नहीं। इतनी भीड़ में कहां से चालू होगी? कौन कौन के मोबाइल एक एक धरेंगे? इतने आदमी ना, बात है डबल तो फोन है उनके पास, एक के पास दो दो तीन तीन मोबाइल निकले हमें। देखो, कभी भी ध्यान रखो, किसी एक के ऊपर कोई व्यवस्था थोपी नहीं जा सकती। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां बनती हैं कि ये व्यवस्था में हम भी इनका साथ दें। संतोष खंडेलवाल जी कह रहे हैं भैया क्या हुआ परसों? एक न्यूज पे खबर पड़ी थी कि 2 श्रद्धालुओं की ठाकुर जी के श्री चरणों में वो विलीन हो गए वृंदावन में। ऐसा सुनने को आया था न्यूज में, मैंने एक शेयर भी किया था न्यूज का स्क्रीनशॉट। तो भैया परसों की घटना को देखते हुए तो हमारी रूह कांप गई कि भैया ऐसा ठाकुर जी कोई के संग ना करे। मंदिरन में काहे रहो, हमारो सच बताऊं यही कारण थे मंदिर जावे की बिल्कुल अब इच्छा प्रकट ना होवे। वहां देख देख हाल है, जो देखो वो फोन में लगो, परोश्री जी को फोटो ले रहे हो, ठाकुर जी को फोटो ले रहे हो। बाहर के ही नहीं, मैं यहाँ के लोगों की भी कह रहा हूं। मैं तो सबके लिए स्पष्ट बोलता हूं, चाहे वो यहाँ का व्यक्ति हो, चाहे गोसाई परिकर से हो, चाहे वो भारी व्यक्ति हो, सब एक ही भेड़ चाल में लगे हुए हैं। एक रील बनाई भीड़ की, मंदिर की, एक अच्छा सा भजन लगा दिया और अपलोड कर दिया। जी माहेश्वरी श्रीकांत जी सही कह रहे हैं, कल नहीं परसों की बात है ये। दीपक जी की बड़ी सुंदर बात है कि पब्लिक बढ़ गई है और अपने घर और पड़ोस में कभी भी आरती में सम्मिलित तक नहीं होते लोग। क्या आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है? आप चाहें तो उस स्थान को वृंदावन बना सकते हैं। आप अगर चाहें नित जाओ संकीर्तन करवे, जाओ एक टोली बना लो 5-7-10 आदमी की, ले गए ढोलक महाराज, ले गए मजीरा और ठाकुर जी को नाम जप है बड़ी जोरते संकीर्तन है, बड़ो आनंद आवेगो, रोम रोम खिल उठेगो।
जाके तो देखो बगल के मंदिर में, ऐसा करके देखो। 5-7 लोगों की, ज्यादा नहीं, 5-7 लोगों की टोली बना लो, ले गए ढोलक, ले गए मजीरा और बड़ो महाराज आनंद दे रहे हो। ये संकीर्तन है, ठाकुर जी तो यही तो खुश है। और सुन लो, ब्रजवासी को तो खैर का ही आप लोग आदर करोगे, वो तो भूल गए सब। हाँ, अपनी ही संस्कृति का लोग मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल गौरव जी, सही कह रहे हैं आप। माहेश्वरी जी पूछ रहे हैं, मंदिर पंडित जी राधा रानी मंदिर पर रोप वे चालू हो गई क्या? अभी नहीं हुई है, अभी उसका कार्य रुका हुआ है। 10 साल के लगभग हुआ है, अभी तक तो बनना है भैया। हाँ महाराज, एक और है, बहुत लोगों के संग दिक्कत है। तनुज जी कुछ कह रहे हैं, मोबाइल रखने का ट्रायल हुआ था, पर इतनी भीड़ में जूता चप्पल तो वापसी पहन नहीं सकता, तो मोबाइल कैसे रख पाएंगे। पर हम सभी को सोचना चाहिए, हमारे घर में 1-2 लोग एक्स्ट्रा आ जाते तो व्यवस्था की खलल पड़ जाता है। वहां तो लाखों की भीड़, देखो कितना सुंदर भाव है इनका, ये समझ रहे हैं बात को। संतोष जी, हाँ बरसाना में बहुत भीड़ है। देखो, लाडली जी सब पे कृपा करें, सबको बुलावे, हम तो यही चाह है, लेकिन इतनी भीड़ में आने का कोई फायदा नहीं है। जब तक एक टक नजर से नजर ना मिल जाए श्री प्रिया जी के, श्री ठाकुर जी से, जब तक वो हमें ना देख ले, तब तक दर्शन करने का क्या आनंद। ये दर्शन का भाव है, अगर आप प्रेम करते हैं तो। अब धक्का लग रहे हैं साहब बुरी तरह से, चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, यही हल्ला है, रो कहा दर्शन करोगे। आप खुद देखोगे, बच्चा ने देखोगे कि दर्शन न देखोगे। तो भैया ठाकुर जी लाल जी को आराम, ऋषि प्रिया जी को आराम चाहिए, ऐसी थोड़ी सब काम है जाए। तुम्हें कैसे आराम चाहिए? रात को जाके पट्टा सो जाओ। तुम्हारे हिसाब से मंदिर ने खोल में लग गए, फिर तो है को बंटाधार। रेनू जी कह रही है, आज ही रिपेयर ढोलक, मेरा घर वृंदावन धाम। बिल्कुल, आप चाहें तो अपने घर को से वृंदावन धाम बना सकते हैं। अपने आस पड़ोस की जो भी उसमें रुचि रखते हो उनको बुला लीजिए, घर में ही साहब ढोलक बज रही है, वही ठाकुर जी को मंदिर है। आप घर में तो ठाकुर जी हर किसी के हैं ज्यादातर, वही ठाकुर जी के समक्ष बैठकर ढोलक बजाओ और राधा नाम को संकीर्तन करो। बड़े बड़े पुराने पुराने भजन आमे भैया, बहुत लोग उन पे बाको आनंद लो। दर्शन करवे कोई ना आ रहा, सब मोबाइल में घुसते ही, घुसे भी ना घुसवे थे पहले ही मोबाइल चालू है जा, रील बन रही है, वीडियो बन रही है, लाइव शुरू है जाए महाराज। फिर लाल जी को दर्शन, प्रिया जी के दर्शन तो कोई कर ही ना, केवल मोबाइल फोन चल रहे हो। कल की वीडियो में बहुत लोगों ने मेरी बात बुरी लग गई, मैंने यही मारा, मैंने सोची कि आज क्यों ना आप सबके समक्ष आके यह बात को रखूं कि भैया कोई गलती है गई हो तो हमें क्षमा कर दियो। बहुत लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग कर रहे हैं कमेंट में कि इनको देखिए क्या कह रहे हैं। भैया गलती है गई हमसे, लेकिन हम तो सही कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं। दिखावा करे थे कौन थे? अच्छा ये बताओ किसको दिखा रहे हो आप? अगर पाठ पूजा भजन कर रहे हो तो कौन है दिखा रहे हो? जब तक ठाकुर जी ना देखेंगे तो फायदा का है बात है। ये संसार है, तुम कितनों कछु दिखा लो, ये तुम्हारा सगो कबू ना है सके। ठाकुर जी ही तुम्हारे सगे हैं, एक शिवप्रिया जी तुम्हारी सगी हैं, और कोई है ही ना सके। विशाल जी कह रहे हैं कि अरेंजमेंट सही नहीं है प्रभु जी, आप तिरुपति बालाजी टेम्पल में देखो 5 लाख लोग दर्शन करता है। अच्छा भैया, हम कबू गए तो है ना है मां, और ऐसा कि वहां की व्यवस्था कुछ अलग हो, वहां स्थान ज्यादा बड़ा हो। हमारे यहाँ तो कुंज गलियां हैं श्री ठाकुर जी की, यहाँ में इतने लोग कैसे समा में? बनवा दो तुम कॉरिडोर। तुमको क्या लगता है कि कॉरिडोर बनने के बाद भीड़ घटेगी? तुम्हारी आफत आ जाएगी और ज्यादा। फिर यूं कहोगे कि पहले ही दर्शन बहुत बढ़िया है रे, अब तो और ज्यादा हमें दिक्कत है वे लग गई है। रुक जाओ भाई, ठीक है बनन दो कॉरिडोर है, कोई दिक्कत ना है, हमें कोई परवाह ना है। बाकी हम तो करें बरसाने में बनवाए दो, बनवाओ तो सही, बनवाओ दो। उसकी दिक्कत, वो दिक्कत होगी वो तुम लोगों को होगी, झेलना पड़ेगा आप लोगों को। तो रुक जाओ, बनन दो भाई, आंख तो तुम्हारे जब ही होंगी। बड़ा कॉरिडोर कॉरिडोर हल्ला मचा रखो है ना, पता पड़ जाएगी काय तक हमें कॉरिडोर। देखो सच बात,
कड़वी लगती है, बात बिल्कुल सही है। भारत जी कह रहे हैं महाराज जी के 15 जनवरी के बाद आ सकते हैं, तो हो सकता है। देखो 10 जनवरी तक एक अनुमानित है कि भीड़ कम रहेगी 10 के बाद में, और रहती भी है, हमने देखा है अक्सर। सैटरडे संडे छोड़ के आओगे तो भीड़ बहुत नाम को मिलेगी 10 जनवरी के बाद। अभी कॉरिडोर जो हल्ला कर रहे हैं ना, घर बैठे केवल जीप चला सकते हैं, मोबाइल में कमेंट कर दिया, जिस पे बीतेगी उससे पूछिए। हाँ, बड़ा सुंदर प्रश्न इस चर्चा में किया है माहेश्वरी जी ने कि बरसाने में होली कब है। भैया होली है मार्च में, अष्टमी नवमी दशमी। हमारे बरसाने थे फाग आमंत्रण जाएगा 17 मार्च को अष्टमी के दिन। बाकी बाद में 18 तारीख की बरसाने में लठमार होली है, और 19 तारीख की नंदगाम में बरसाने की जो ब्रज गोपियां हैं वो फगुआ लेवे जाएंगी श्री ठाकुर जी थे। ये तो भाव है, जानो या चीज को। फगुआ गाए थे कह में, फाग आमंत्रण गाए थे कह में, लठमार होली क्यों होवे ना जानो चाहो ही ना हो ना, चाट पट्टे खाए और भग गए। बिल्कुल दीपक जी, कोरोना काल में दर्शन करने को आनंद ही अलग हो। आप लोग ना समझोगे, हमें पता हो, हमने करे हैं। इतनी शांति में दर्शन केवल लालजू प्रियाजू और हम, और कोई नहीं। बनवाए दो तुम कॉरिडोर है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। करो तो सही, आंख तो जब ही होंगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती है गई। देखो संगीता जी हैं, हम लोगों की टिकट 1 महीने बुक हो गए, हम आए हैं आज सुबह ही घर आए हैं। लेकिन भैया आप बिल्कुल सच बात कह रहे हैं, पैर रखने को भी जगह नहीं थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से दर्शन देख लो। मैं ना कह रहा हूं, आप सब में से ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कमेंट करके बता रहा है कि क्या स्थिति है वृंदावन की और इस बरसाने की और गिरिराज जी की। अजय सिंह जी कह रहे हैं होली पर तो भैया बिल्कुल भीड़ रहेगी, ये तो होती है। ये भीड़ ना, ये जो भीड़ चल रही है ये राधाष्टमी पर, लाडली जी के जन्मोत्सव पर और केवल होली पर होती थी। अब तो डेली से ऐसी भीड़ रह रही है। तो भैया भाव तो है ना, भगियाए मोबाइल अन्य रील बन नहीं है। बस आजकल तो बस यही ट्रेंड है, अपनो चैनल आगे बढ़ाना है, कछु फॉलोअर बढ़ जाएंगे इंस्टाग्राम पे रील लग जाएगी, स्टेटस लग जाएगा हम भी आए थे। तो भैया आप लोगन की इच्छा है, आप लोगन को मन है, आओ मत आओ। अगर आप लोगन की अबू समझ में ना आ रही तो जब समझ में आएगी, जब खुद पे बीतेगी कि भयो का ये अचानक थे हमारे संग, कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती है गई जो इतनी भीड़ में हम लोग आएंगे। बहुत भीड़ है, आप अभी समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन भीड़ में फंसोगे ना बीच में, अकल ठिकाने आ जाएगी। घूमने को स्थान थोड़ी है ब्रजमंडल भैया, ब्रजमंडल तो श्री लालजू को, श्री प्रिया जी को निज घर है। यहाँ नित्य लीला हो वै श्री प्रिया जी की, श्री लाल जी की, आप लोग जान ही ना सको। शो ऑफ करवे तो होनो कछु ना है, संसार को दिखावा करे तो कछु ना हो। ठाकुर जी तो जान रहे हैं कि तुम दिखावा कर रहे हो कि सच्ची में कर रहे हो। अनिकेत जी कह रहे हैं आप रोज लाइव आया कीजिए महाराज जी। मैं तो रोज लाइव आता था कथा करने के लिए, कभी कोई इतनी देर रुका ही नहीं कथा सुनने के लिए। मैं तो चाह रहा था कि पूरा ब्रज 84 कोस की कथा आप लोगों को मैं सुनाऊं, हर जगह के बारे में बताऊं, कौन कौन सा स्थान है ब्रजमंडल में, कहाँ कहाँ दर्शन होने चाहिए ब्रजमंडल में, आपको जाना चाहिए। हत्या की जड़ मोबाइल फोन है। वैसे एक बात तो सही है, जब तक ये फोन बंद ना आ जाएंगे ना, तब तक लोगन की अकल ही ना आवेगी। अच्छा आप एक बार ये कह दीजिए कि बिना फोन के चला जा घूमने, या बिना फोन के चला जा दर्शन करने, महाराज आधी तो ज्यादा भीड़ तो वहीं घट जाएगी। हम बिना फोन के जाएंगे, फोन चाहिए हमें तो बिना फोन के कहा है। तो महाराज मोबाइल फोन भी एक ड्रॉबैक है इस चीज का। माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि राधाष्टमी और व्यवस्था बिल्कुल बेकार होती है। देखो प्रशासन है, उस समय इतनी फोर्स होती है कि मैंने तो लाइव दर्शन भी आप लोगों को जब करवाया दिखाया था क्या व्यवस्था थी, लोगों ने लाइव भी देखा था कैसे कैसे हो रहा था उस दिन। तो भैया ढोलक लेके मजीरा लेके
अपने परिवार के 4 सदस्यों के संग ठाकुर जी के समक्ष बैठे करो और 10 मिनट चाहे घड़ी लगा के 10 मिनट संकीर्तन करो, लेकिन नित्य संध्या समय पे संकीर्तन अवश्य आप लोग करो। ऐसा करो तो सही, घर ही वृंदावन बन जाएगा महाराज। जावे की इच्छा ही ना होगी करते कि हमारे तो ठाकुर जी तो ये बैठे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो ठाकुर जी यही विराजमान है, यही वृंदावन है हमको, तो हम तो यही ठाकुर जी सुनाएंगे जो सुनाना। ऐसा मन में भाव तो लाओ। ऋतु जी कह रही हैं कि आप कथा के माध्यम से कोई कथा सुनना नहीं चाहता। पता है हमें, कोई सुनना चाहता ही नहीं है, कोई जानना चाहता ही नहीं है। बस ब्रज में कौन से मुख्य 3 स्थान है, वृंदावन प्रथम नंबर पर, दूसरे पर श्री गिरिराज जी, तीसरे पे बरसानो, और चौथे 5 में गोकुल महावन आ जाए, फिर नंदगाम आ जाए है? अच्छा एक चीज बताओ, बहुत लोग नंदगांव को नहीं जानते हैं। आपको पता है नंदगांव क्या है? बताइए, चलिए कमेंट में, इतने लोग जुड़े हुए हैं, नंदगांव के विषय में कौन जानता है? फोन बंद हो जाएंगे तो बड़ी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी महाराज। कोई चढ़ेगा कोई ना, मैं तो क्यों कह रहा हूं, आधे तो ज्यादा लोग तो सिड्डी से नीचे उतर जाएंगे, फोन ही ना करेंगे, गा मंदिर पे जाएंगे, दर्शन करके थोड़ी आ रहे हैं। मधु जी कह रही है हमें कथा सुननी है, दोबारा से शुरू कर दो। संगीता जी कह रही है बहुत आनंद आता था आपकी कथा में, भैया कर तो दो, सुनने वालों कोई ना है, ऐसा लगे कि खुद ही माथो मार रहे हो। फोन बंद है जाए तो बड़ो आनंद आ जाएगा, मेरा तो बड़ो मन खुश है जाएगा, ऐसा है जाए तो। ये व्यवस्था फोन रखने की जन्मभूमि में है, मथुरा में, बिल्कुल सही कहा आपने, अंदर फोन अलाउड ही नहीं है। सोनिया जी कह रही हैं कि पैसे लेते हैं श्रृंगार को देने के लिए, तो आपको चाहिए ही क्यों? चाहिए तो आपको दे तो आप ही रहे, मत दीजिए। मैं तो कह रहा हूं देना बंद कर दीजिए। क्यों देते हैं आप लोग? किसी को मत दीजिए, देना बंद कर दीजिए, अपने आप लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी, सुधर जाएंगे सभी। कल एक भैया का मेरे पास फोन आया था, भैया आप बरसाने से हैं? मैंने कहा हाँ भैया बरसाने से हैं। भैया हमने उन्होंने फलाने फलाने के अकाउंट में ना आज पैसे डाले हैं, वो मंदिर में पुजारी हैं, वो सेवा करते हैं ना। अब वो जैसे ही मैंने उनका नाम सुना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने की क्या क्या व्यक्ति यहाँ करने में लगा हुआ है, जिसका मंदिर से कोई संबंध नहीं, सेवा पूजा से कोई संबंध नहीं, ऐसे ऐसे व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर रहे, नरक में जाओगे ससुरे हो। देखो दान हमेशा हाथ का किया हुआ लगता है, जब भी ब्रजमंडल आना हो अपने हाथ से करें, चाहे किसी को भी दे। ऐसे बहुत फ्रॉडगिरी यहाँ पे चल रही है पूरे ब्रजमंडल में, तो इन लोगों से भी आप लोग सावधान रहें। तो भैया ऐसे ही किसी ऑनलाइन किसी के साथ ना जुड़े जब तक आप उसे जानते नहीं है। आप आए, दान हमेशा अपने हाथ का किए, क्योंकि दान अपने हाथ से किया हुआ ही लगता है। ऐसे आप किसी को दे देंगे, क्या पता वो क्या यूज कर रहा है। ऐसा कथाओं में भी कहते हैं, पता है, जैसे आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपए दिए, उस 500 रुपए में से उसने उसका सपोज कीजिए कि मिस यूज कर लिया, तो उसका दंड आधा आपको मिलेगा। शास्त्र कहते हैं ऐसा, रसिकों की मुख से मैंने ऐसा सुना है। बरसाने की परिक्रमा 1.25 कोस की है, लगभग 4 किलोमीटर की, और परिक्रमा में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन है हमारे बरसाने की में कि पूछो मत महाराज। फोन है बंद कर दो, यूज करो, जब ब्रजमंडल में आओ तब तो हो तुम दर्शन वाले, ना है तो ना हो तुम। मैंने पूछा नंदगांव को कौन कौन लोग जानता है, कोई बता ही नहीं रहा है। मणिराम जी का एक कमेंट आया है कि नंदगांव प्रभु दुनिया का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां ठाकुर जी का सपरिवार दर्शन होता है। बड़ी सुंदर बात। योगेंद्र जी कह रहे हैं कि नंदगांव के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। कमलेश जी कह रहे हैं बहुत से चाट पकौड़ी लस्सी खाने पीने आते हैं। चलो बढ़िया है भैया, अब आओगे तो पूरे दिन में कछुता कछुता खाओ पियोगे, लेकिन दर्शन को भाव तो रखो। पता है ब्रजवासी के घर से मधुपुरी लेके खानी चाहिए हमेशा। हमारे ब्रज में जो संत आम है ना महाराज, तो कबो भी वो खुद ना बनावे, गए मैया 1 रोटी दे दे, मैया कोई थोड़ी सी सब्जी हो तो मैया बहुआ दे दे, भाई तो पेट भर लें, 2-4 घंटे मधुकरी करी महाराज है गोपिन को काम। ये तो भाव है।
अब तुम ब्रज में आकर वीआईपी होटल में रहोगे, ब्रज में आए कि तुम वीआईपी रेस्टोरेंट में खाना खाओगे, तो आने को कोई तात्पर्य नहीं। ब्रज में तो समर्पित होके आना पड़ता है, तब लालजू प्रियाजू कृपा करे। कितनों भटक ली हो तुम पे, ऐसी कृपा ना है व्यवहारी, कह के दे रहा हूं आज मैं आप लोगों को। यदि अपनी व्यवस्थाओं को साथ लेकर चलोगे तो कबू प्रियाजी ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे। योगेंद्र जी कह रहे हैं शिव जी पर्वत के रूप में है, बहुत सुंदर बात। नंदीश्वर पर्वत है नंदगांव में, जहां पर हमारे लालजू विराजमान है। जब मधुकुरी ले साधु आम है ना, हमारे यहाँ भी आम है, तो संध्या समय पे मैया या बाबा मधुकुरी दे दो, बड़ो आनंद आवे देख के कि ये संत हैं, ये भजन कर रहे हैं, दुनियादारी ते कोई मतलब ना है। और दो टूक ब्रजवासी के यहाँ की पाए के, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तो ऐसे ही आमे, न जाने कौन से रूप में ठाकुर जी आ जाए मांग में, और ब्रजवासी के संग तो कौन न जाने कौन कौन सी लीला करें ठाकुर जी। योगेंद्र जी कह रहे हैं आशीश्वर महादेव दर्शन है, बड़े सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत लोग जानते हैं। फैब मार्ट इंडिया ये कह रहे हैं कि जन्म स्थान कान्हा जी का, नहीं ठाकुर जी यहाँ जन्म तो भैया मथुरा में भयो, फिर गोकुल गए, गोकुल ते नंदगांव आए। बहुत सुंदर बात है अगर आप लोग ब्रज में आके फोन यूज नहीं करते हैं तो। ये साक्षात वैकुंठ है ब्रज 84 को, कोई साधारण स्थान थोड़ी है। कबू ब्रज में आओ ना, देखो कबू कोई ब्रजवासी मना ना करो। एक तो भाई घर में मत घुस जाइयो, घर में घुसे चले जाओ भैया रोटी ना, बाहर ते कुंदी खटखटाई मैया थोड़ी सी मधुकरी, मना ना करे को कोई भी, जो भी वहां के पास होगा वह समय पे उपलब्ध होगा, वो आप लोगों को वो दे देगो। और ब्रजवासीन के हाथ की, ब्रजवासीन के क्या कहूं, ये भाव नहीं है हर किसी में। मधुकुरी कोई बात अंते मिल जाए, ठाकुर जी तो घर घर माखन चोरी करते डोले महाराज, घर में घुस जाए ब्रजवासीन के, कहू बाकी मटकिया फोड़, कहू बाके माखन चोरा, कहू बाके दूध है पी जा, बाके दही है पी जा। तो महाराज ठाकुर जी तो बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं जगह जगह। क्या आप ब्रजवासी के यहाँ आकर दो टूक नहीं मांग सकते? ब्रजवासी को मना ना करे को, कबू भी आजमाए के देख लियो। हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे लोग आते हैं कि भैया थोड़ी मधुकुरी मिल जाएगी का, अब भैया बात समय पे जो उपलब्ध हो मैं जरूर दे। मैं कोई भी ले सकता है, भाव होना चाहिए। आओ तो सही, ठाकुर जी तो ब्रजवासी के घर में चोरी करते डोलने, कोई के माखन चुरा रहे, कोई दही चुरा रहे, दूध चुरा रहे, कोई की खिड़की में कूद के जा रहे हैं, कोई के सामने गए ब्रज गोपियां पीछे पीछे भग रही हैं लाला को पकड़वे के काजे। कैसू लाला हाथ में आ जाए मैया के पास लेके जाऊंगी, ये बड़ो चोरी करते डोले हमारे घर में। पता ब्रज गोपियों का क्या भाव है कि ठाकुर जी आए, ठाकुर जी कह में कि लाला एक ठुमका लगाए दे तो को जे दूंगी, तो को वो दूंगी। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी के संग करें ब्रज गोपी, आप या भाव को ना समझोगे। आरती जी कह रहे हैं कि मधुपोरी, मधुपोरी नहीं मधुकुरी, मधुकुरी मतलब ब्रजवासियों के घर का अन्न मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ब्रजवासी जो भी खाने को दे दें उसे मधुकुरी कहते हैं। मीनाक्षी जी कह रहे हैं भैया मैंने भी पाई है मधुकुरी ब्रज में, बहुत सुंदर बात है। ये बहुत बड़ी कृपा है श्री लाल जी की, श्री प्रिया जी की, जब ब्रज में हम लोग को जन्म मिलो। ब्रज में भी बरसाने में श्री प्रिया जी के श्री चरणन में बड़ा गर्व होए। हम बल अभिमानी श्री श्यामा जू के, तो भैया यहाँ तो स्वाभिमान भी है, अभिमान भी है, कछु भी कह लो, है हम प्रिया जी के। हम तो ठाकुर जी को कछु ना समझे, जब बरसाने को भाव, जब लाल जी प्रिया जी को भाव आवे गए तो फिर तो ठाकुर डोल तो रहे। यहाँ प्रवेश ना है भैया, जब तक श्री प्रिया जी आज्ञा ना कर देंगे आपको प्रवेश ना मिलेगा, तुम कोई सी गोपी बन के भले आए जाइयो। निधि जी कह रही हैं राधे श्याम, राधे राधे भैया जी, आपसे मिली थी भैया की बरसाना में नवंबर में, लेकिन मधुकुरी नहीं ली, इस बार जरूर लूंगी। बिल्कुल भैया स्वागत है, भाव आपके अंदर होना चाहिए, ब्रजवासी के प्रति भाव होगा तभी ठाकुर जी मिलेंगे, ना मिलेंगे। ये मीडिएटर है ब्रजवासी। हाँ वो बात अलग है कि कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है, पैसे के चक्कर में बहुत लोगों से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो सबसे कहता हूं देना ही बंद कर दो, किसी को मत दो, दान करो तो अपने हाथ से करो, चाहे अपने आसपास करो, चाहे यहां आगे करो।
करने की आवश्यकता नहीं है, दूर से तो भेजने की आवश्यकता नहीं है किसी को। कोई मांगे भैया हम उस दिन आएंगे, हम अपने हाथ से करेंगे, जो हमें करना है हम ऐसे ना करेंगे। बिल्कुल देना बंद कर दो, अकल ठिकाने आ जाएगी जो लोग ऐसा कर रहे हैं। बरसाना से मिल जाएगी प्रसादी में 29 को, बिल्कुल मिलेगी। किसी भी ब्रजवासी के घर चले जाइए, वो दे देगा तुम्हें। योगेंद्र जी कह रहे हैं राधे राधे, काश मैं भी मिल पाऊं इस बार। देखो हमको बाहर तो रह में ना है, हमारा तो एक ही ठिकानो है, मंदिर की सीढ़ी के बगल में बिल्कुल ऐसा निवास है, पूछो मत भैया, देख देख के भीड़े हमारी तो रूह कांप जाए। बिल्कुल मंदिर की सीढ़ियों के बगल में निवास है, मुखिया जी भवन, दादाजी मुखिया हैं श्री राधा रानी मंदिर के, तो मुखिया जी के नाम से सभी लोग जानते हैं। कोई भी कहीं बरसाने में पूछ लेगा मुखिया जी के यहाँ जाना है बस। सुदामा मंदिर है यहीं पे, सुदामा चौक, जहां से मंदिर की सीढ़ियां आरंभ होती हैं वही निवास है हमारा। तभी तो कह मैं कि सबरी भीड़ यहीं देखने को मिल जाए, हमें को जावे की आवश्यकता ना पड़े। राज जी कह रहे हैं, अच्छा राज जी, लाडली जी की खूब कृपा है भैया जी, आप ब्रजवासियों की कृपा है, मधुकुर भी मिलती है और लाडली जी की प्रसादी भी, ये कृपा है किशोरी जी की। जिस दिन झुकना सीख जाओगे, जिस दिन समर्पित होना सीख जाओगे, समझ लीजिए कि ठाकुर जी की कृपा होना आरंभ होगी। अगर हम में मरे रहे, हम पे तो BMW ऑडी मर्सिडीज हैं महाराज, तो कछु ना होगा तुम्हारा, तुम्हारा तो फिर ठाकुर जी जाने कहा होगा। जिस दिन मैं अंदर से निकल गई, तब ठाकुर जी की कृपा होना आरंभ हो जाएगी। मोनिका जी राधे राधे, हमारे दर्शन नहीं, श्री लाडली जी के दर्शन कीजिए। ये ब्रजवासी तो दास हैं श्री प्रिया जी के, बड़े लाडले भी हैं श्री लाडली जी के। चलो बहुत लोगों ने दो पंक्ति मेरी बड़ी सुंदर लगे हैं, वो थोड़ा गुनगुना में। प्रिय राधे प्रिय राधे, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। तो भैया महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे, ये भाव होना चाहिए।